Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover some types of repeaters. In the previous video we have discussed some basic types of repeaters, right? Now we will discuss some higher levels of repeaters. So we have some three types of repeaters. The first is radio repeater. Second type is telephone repeater. Telephone repeater, and the next type we have is optical communication repeater. Optical communication repeaters. Okay, in the previous video we have discussed basically analog repeaters, digital repeaters, wired and wireless repeaters, right? और ये वाले जो repeaters हैं ये क्या हैं, ये हायर लेवल पे हैं, ये हायर लेवल पे हैं, इसलिए इन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिपीटर, दैट इज रेडियो रिपीटर्स. रेडियो रिपीटर्स आर जनरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर्स एंड ट्रांसमीटर्स. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर्स एंड ट्रांसमीटर्स. ठीक है, और ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियो रिसीवर्स and radio transmitter that receives a signal and retransmit it. Okay, it is used to receive the signal and then retransmit it so that two-way radio signals can cover longer distances. ओके, ये क्या होता है, रिपीटर्स इसलिए यूज़ होते हैं रेडियो रिपीटर्स जिससे कि ये पहले रिसीव करता है सिग्नल्स को, उसके बाद उसे क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है. ओके, सो इसका ये रीज़न है जिसकी वजह से टू वे रेडियो सिग्नल्स कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंस. ठीक है, इसी तरह से रिपीटर से कनेक्ट होते जाएंगे एंड ये क्या करेगा, लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करता जाएगा. ठीक है, सो ये बेनिफिट होता है रेडियो रिपीटर्स का. एंड जनरली रिपीटर्स आर फाउंड इन प्रोफेशनल, कमर्शियल, these are found in professional, commercial and government mobile radio systems. These type of radio signals are used for two-way communication. Okay, this is very important statement, you have to remember this. Okay, radio repeaters are used for two-way communication. two-way communication का मतलब क्या होता है, एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है. ठीक है, यहाँ से भी डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है इस डायरेक्शन में, यहाँ से भी डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है इस डायरेक्शन में. ओके, अगर यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता तो सिर्फ ये सोर्स रहता हमेशा एंड ये हमेशा डेस्टिनेशन रहता. ठीक है, एक ही वे में जाता, यहाँ से वापस डेटा नहीं आ सकता था, तो हम उसे बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन. ओके, सो दिस इज अबाउट रेडियो रिपीटर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज टेलीफोन रिपीटर्स. टेलीफोन रिपीटर इज वेयर द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बिगेन द इनिशियल बूस्ट. ओके, इट बिगिन्स द इनिशियल बूस्ट. जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रिपीटर्स क्या होते हैं. रिपीटर्स आर ऑल्सो नोन एज सिग्नल बूस्टर्स. ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्नल को बूस्ट कर सकते हैं. जैसे कि डिस्कस किया था कि सिग्नल होता है, जैसे ही सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी बैंडविड्थ है वो थोड़ी सी लो होने लगती है, तो रिपीटर्स क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी बैंडविड्थ होती है, उसकी जो रेंज होती है उसे नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आते हैं. उसे हाई भी नहीं ले जाते हैं. अगर उसे हाई लेवल पे ले जाएंगे तो फिर वो तो एम्पलीफायर हो गया. ठीक है, वो एम्पलीफायर का काम नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ रिपीटर का काम करना है. ठीक है, सपोज हमारी वैल्यू बेसिक 2 है. ठीक है, लेकिन हमारा जो सिग्नल है उसकी रेंज 1.8 1.7 के आसपास पहुंचने लग गई. ठीक है, तो रिपीटर्स क्या करेंगे, उसे इमीडिएटली इंक्रीज कर देंगे एंड 2 लेवल पे पहुंचा देंगे. वो उसे 2.1 2.2 इतना नहीं करेंगे, सिर्फ 2 लेवल पे पहुंचा देंगे. ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है, आप लोगों को ये याद रखनी है. So it begins with initial boosters. Okay, this was used to increase the range of telephone lines. It is used to increase the range of telephone lines. Okay,
These routers are used in landline and submarine connection systems. ठीक है, अब जैसे लैंडलाइन सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एक घर है, इसका फ़ोन है, ठीक है, टेलीफोन है, ये दूसरे का है, इस तरह से कनेक्ट करते जाएंगे। ये तीसरे घर का सिस्टम है, वायर्स के थ्रू इस तरह से कनेक्ट करते जाएंगे और कनेक्ट करते करते क्या होगा, पहले वो एक सिटी के सिस्टम्स को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, इसी तरह से दूसरा सेटअप होगा, यहाँ पे दूसरी सिटी है, इनके टेलीफोन्स को ये सेटअप करेंगे एंड इन सभी को अगर इन लोगों ने आपस में कनेक्ट करना होगा तो सेंट्रल डिवाइस यूज़ होगी, दैट इज़ कॉल्ड रिपीटर्स। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा, रिपीटर के साथ ये कनेक्ट हो गया, रिपीटर के साथ दूसरा सिग्नल भी कनेक्ट हो गया, दूसरा नेटवर्क भी कनेक्ट हो गया, तो इस तरह से क्या होगा, उनकी रेंज बढ़ती जाएगी। रिपीटर्स क्या करते हैं, वो कवरेज एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। तो टेलीफोन रिपीटर्स भी इसीलिए यूज़ होते हैं, बेसिकली ये टेलीफोन लाइंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट टेलीफोन रिपीटर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन रिपीटर्स। ठीक है, सो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन रिपीटर्स आर जनरली यूज टू कन्वर्ट, दे यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक signals to light and sends it out to the other fiber. ठीक है, सो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन रिपीटर्स क्या करते हैं, ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं लाइट के फॉर्मेट में। एंड यहाँ पे जो केबल्स यूज़ होती है, जो ट्रांसमिशन के लिए वायर्स यूज़ होती है, वो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होती है। ठीक है, दैट इज़ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन रिपीटर्स। हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि रिपीटर्स क्या होते हैं, वायर्ड भी होते हैं, वायरलेस भी होते हैं। जो वायर्ड रिपीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सपोज दिस इज़ LAN 1 एंड दिस इज़ LAN 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, नोड्स भी बोल सकते हैं जिन्हें हम। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोड्स हैं, अगर ये सभी नोड्स कनेक्टेड हैं वायर्स के थ्रू, ठीक है, तो हम लोग जो सेंट्रल डिवाइस, जो रिपीटर यूज़ करेंगे वो भी वायर्ड ही होगा। ठीक है, वैसे ही अगर ये लैंस जो हैं, ये वाले जो सिस्टम्स हैं ये वायरलेस हैं, ये सभी सिस्टम्स वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी वायर्स यूज़ नहीं होंगी, तो ये होता है वायर्ड एंड वायरलेस। ठीक है, सो जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन रिपीटर्स हैं, ये क्या होते हैं, ये वायर्ड रिपीटर्स होते हैं। ठीक है, टेलीफोन रिपीटर्स भी क्या होते हैं, वायर्ड होते हैं। ओके, so this is all about the higher level types of repeaters in computer networking. I hope you understand. Thank you.